माशाल्लाह कल को तो भाई जश्न आज़ादी है, हैं? हाँ, कल को 15 अगस्त है, जश्न यौम आज़ादी है। हमारे हिंदुस्तान को आज़ाद हुए हुए तकरीबन 75 साल हो चुके हैं। अल्लाह पाक हमारे वतन अजीज़ मुल्क हिंदुस्तान की हिफाजत फरमाए। बोलिए ज़रा सुभान अल्लाह, बोल दीजिए, बोलिए बोलिए ज़रा सुभान अल्लाह। देखिए जहाँ जहाँ इनकलाब होता है ना, इनकलाब हर एक पैदा नहीं कर सकता, तब्दीली हर एक पैदा नहीं कर सकता। जहाँ जहाँ जुल्म बर्बरियत का नंगा नाच नचाया जाता है, इस दुनिया में सबसे पहले इनकलाबी सूरत पैदा करने वाला, दुनिया को एक साफ सुथरा मिजाज देने वाला, जालिमों के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाला अगर कोई है तो वो करबला का हुसैन इमाम हुसैन है। बोलो बोलो जरा। इनकलाब जहां भी होगा, जिस खित्ते पर इनकलाब होगा, उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं करबला वालों से जरूर जुड़ा होगा। इनकलाब हर एक पैदा नहीं कर सकता। सरकार इमाम अली मकाम नवासे रसूल जो करबला के मैदान में गए थे, ये मत समझना सिर्फ यजीद से लड़ाई थी, और लड़ने के लिए नहीं गए थे। आप क्या समझते, लड़ने के लिए गए थे? नहीं, लड़ने के लिए नहीं गए थे। लड़ने के लिए जाते तो 6 माह के अली असगर को नहीं लेके जाता, घर की खवातीन को लेके नहीं जाते। लड़ने के लिए जाते तो सिर्फ 72 के साथ नहीं जाते। और सरकार इमाम अली मकाम ने किसी को पुकारा भी नहीं। मेरा तो ईमान कहता है, एक बड़े ईमान की बात आपको बता रहा हूँ और बात अपनी शुरू कर रहा हूँ। अगर आप सुनने के मूड में है तो इंशाल्लाह मैं समझ लूंगा, फिर मैं इंशाल्लाह को सुनाने की कोशिश करूंगा। सरकार इमाम अली मकाम अगर पुकार लेते ना, मेरे साथ आओ करबला के मैदान में, तो जितने रुए जमीन पर हुसैनी हैं वो सब करबला के मैदान में होते, और जो अभी तक दुनिया में नहीं आए हैं बल्कि आलम अरबा में थे, सरकार इमाम अली मकाम अगर उनको भी पुकारते वो भी करबला के मैदान में आ जाते। और एक बात और, अगर सरकार इमाम अली मकाम पुकार लेते आओ मुझे जरूरत है, तो जितने हुसैनी जमीन के अंदर कब्रों के अंदर मौजूद हैं, कब्रें फट फट कर निकलती और सारे हुसैनी करबला के मैदान में लड़ने के लिए पहुंच जाते। अरे पहुंचते नहीं पहुंचते? आपको बात थोड़ी मुश्किल लग रही है, सब सरकारे गौसे पाक के मानने वाले हो ना, अरे गौसे पाक के जाने वाले हो ना, 11वीं वाले हो ना। आपने सुना होगा ना, सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब इरशाद फरमाया, कदमी हादी अला रक़बति लिकुल्लि वलिय्यिल्लाह, मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है। तो किताबों में लिखा जितने आलम अरबा में थे सबने गर्दन झुकाई, और जितने दुनिया के अंदर थे सबने गर्दन झुकाई, और जितने कब्रों के अंदर गौसे पाक के चाहने वाले थे सबने अपनी गर्दनों को झुकाया। और गौसे पाक ने कितनी मर्तबा कब्रों से मुर्दों को निकालकर जिंदा किया या नहीं किया? अब गौसे पाक कौन है? ये गौसे पाक इमाम हुसैन के बेटों के बेटों के बेटों के बेटे, 11वें या 12वें नंबर के बेटे, 11वें 12वें नंबर के बेटे अब्दुल कादिर जीलानी कब्रिस्तान से गुजर जाएं और ये कह दे, अरे देख क्या रहे हो, अब्दुल कादिर तुम्हें इशारा कर रहा है क्या? कब्रों से निकला नहीं जा रहा है, कब्रें शक होती हैं, फट जाती हैं, और सारे मुर्दे निकलकर हुजूर गौसे पाक के कदमों में गर्दन को झुकाने आ जाते हैं। तो मेरा ईमान कहता है, करबला की सरजमी पर अगर सरकार इमाम अली मकाम नवासे रसूल पुकारते तो जितने हुसैनी रूए जमीन पर थे और जितने आलम अरबा में थे, जितने जमीन के अंदर थे, गौसे पाक के बुलाने से जब गर्दन झुकाने आ सकते हैं तो सरकार इमाम अली मकाम के बुलाने से गर्दन कटाने आ जाते। बेशक बेशक, बोलो बोलो जरा सुभान अल्लाह, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। तो सरकार इमाम अली मकाम लड़ने के लिए नहीं गए, बल्कि यजीद के नापाक चेहरे को बेनिकाब करने के लिए
दुनिया में इनकलाबी सूरत को पैदा करने के लिए गए। सरकार इमाम अली मकाम जो करबला के मैदान में गए, दुनिया वालों को एक दुनिया वालों को साफ सुथरा चेहरा दिखाने के लिए, एक सुथरा मिजाज देने के लिए गए। अल्लाह अल्लाह, जहां जहां इनकलाबी सूरतें होती हैं वहां देखो, खंगालो तो पता लगेगा उससे हुसैन से कोई ना कोई ताल्लुक है। आप सरजमीन हिंदुस्तान को देखो, कल 15 अगस्त है, जश्न यौम आज़ादी पूरे हिंदुस्तान में शान और शौकत के साथ मनाया जाएगा। पूरे हिंदुस्तान के घर घर पर तिरंगा नजर आएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। हिंदुस्तान जहां अपनी सनअत और जहां अपनी खेतीबाड़ी में बड़ा मशहूर था, वहां पर एक पिछले दौर में अगर आप देखेंगे हिंदुस्तान की हिस्ट्री, आपको सरकार इमाम अली मकाम से मैं मिलाने की कोशिश कर रहा हूं कि इनकलाब कब कब किस सूरत में किया जाता है। अगर आप सुनना चाहते हैं तो बोलिए जरा सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान अल्लाह अकबर कबीरा अपनी सनअत और अल्लाह अल्लाह अपनी खेतीबाड़ी में बड़ा मशहूर था। इस जमीन में, हिंदुस्तान की जमीन में अल्लाह अल्लाह न जाने कितने कितने बेहतरीन किस तरह के अनाज उगते थे। फसल में हमारा हिंदुस्तान बहुत आगे। इसके साथ साथ हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारी कंपनियां, जहां पर बड़े बड़ी कीमती सामान तैयार किए जाते, बड़ी बड़ी कीमती अशिया तैयार की जाती। इसके साथ साथ हमारा हिंदुस्तान इल्म अदब का गहवारा समझा जाता था। यहाँ पर अल्लाह अकबर कबीरा बड़े बड़े लिखे माहिर इस हिंदुस्तान में पाए जाते थे। और हिंदुस्तान की आज भी ये स्पेशलिटी है, ये भी खासा अरबी ममालिक में आप जाएंगे ना, चाहे मिस्र हो, चाहे सऊदी हो या दीगर देश हो, तो सारे पूरे अरब ममालिक में हिंदुस्तान के लोगों को क्या कहा जाता? अहसनुन्नास कहा जाता है, अकरमुन्नास कहा जाता है। यानी सारी दुनिया के लोगों में सबसे अच्छे लोग अगर किसी मुल्क के हैं तो वो हिंदुस्तान के हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में शराफत है। हिंदुस्तानी लोग जो होती है अपने सीने से हर एक को एकदम लगा लेते हैं, अपने घर में अपने दिल में जगह देते हैं। अल्लाह अल्लाह, हिंदुस्तान जहां अपने कारनामों में बड़ा मशहूर और मारूफ था, अल्लाह अल्लाह, मुगलिया दौर में हिंदुस्तान अल्लाह पर सोने की चिड़िया कहलाता था। उसके साथ साथ इल्म और अदब का एक गहवारा कहलाता था। अब मुल्क का, पूरी दुनिया का हर एक ये चाहता था, हर एक मुल्क का ये चाहता था कि हम हिंदुस्तान पहुंचे और वहां पर काम करें, हिंदुस्तान की करेंसी हम अपने मुल्क में लेकर आए। ये हिंदुस्तान का मामला था, क्योंकि सोने की चिड़िया कहलाता था। अल्लाह अल्लाह, 15वीं सदी में लोगों ने हिंदुस्तान में आना शुरू किया और हिंदुस्तान में तिजारतें करना शुरू की। अल्लाह अकबर कबीरा। और 1600 सदी में अंग्रेज अल्लाह अकबर हिंदुस्तान में आए। हिंदुस्तान में आने के बाद अंग्रेजों ने काम करना शुरू किया, लेकिन टैक्स देना पड़ता था, जिजिया देना पड़ता था। इस वजह से अंग्रेज पूरा फायदा नहीं हासिल कर सके। लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, उसी दौर में शाहजहां की एक बेटी की तबीयत खराब हुई। हिंदुस्तान की हिस्ट्री सुनाता हूं इंशाअल्लाह आपको। शाहजहां की बेटी की तबीयत खराब हुई। हिंदुस्तान में कोई ऐसा डॉक्टर, कोई ऐसा माहिर तबीब नहीं था जो इसका इलाज कर सके। आज के दौर में तो हमारा हिंदुस्तान डॉक्टरी में बहुत आगे है। मेरी नजर के मुताबिक पूरी दुनिया में डॉक्टरी में नंबर बनाता है। हिंदुस्तान के डॉक्टर बहुत अच्छे माहिर माना जाते हैं और आपकी हिंदुस्तान सरजमी पर पूरी दुनिया से लोग इलाज करवाने के लिए आते हैं। हिस्ट्री पढ़ा करो, हिस्ट्री में खोया करो। हिस्ट्री इंसान के जहन को तारोताजा करती है, हिस्ट्री इंसान को तेज तर्रार बनाती है। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह अल्लाह, उसी दौर में शाहजहां की बेटी की तबीयत खराब हुई। हिंदुस्तानी कोई डॉक्टर उसको अच्छा ना कर सका, हिंदुस्तानी तबीब उसको कोई अच्छा ना कर सका। अल्लाह अल्लाह, अंग्रेजों में एक तबीब था, माहिर तबीब था, माहिर डॉक्टर था। उसने शाहजहां की बेटी का जब इलाज किया, शाहजहां की बेटी अच्छी हो गई। जब शाहजहां की बेटी अच्छी हुई, अल्लाह अकबर कबीरा, शाहजहां बड़ा खुश हो गया। शाहजहां ने एक इजाजत दी कि तुम बंगाल के अंदर एक कंपनी बनाओ और उस कंपनी में तुमसे टैक्स नहीं लिया जाएगा, तुमसे कोई जिजिया नहीं लिया जाएगा। अब अंग्रेजों ने वो कंपनी बनाई, तकरीबन ईस्ट इंडिया के नाम से वो कंपनी खोली गई। उसमें अंग्रेज उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया और इंडिया गवर्नमेंट ने उनका सारा टैक्स भी माफ कर दिया। अब बताओ, मुल्क हिंदुस्तान जो पूरी दुनिया में अपनी सनतकारी से पहचाना जाता था, अपनी खूबियों से पहचाना जाता था, अब अंग्रेजों ने अपना काम शुरू कर दिया। जहां पर वो अपनी कंपनी में तरह तरह की अशिया बनाते थे, वहां पर अपने लोगों को वो जंग करना भी सिखाते थे, उनकी तरबियत करते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। अब दौर थोड़ा आगे बढ़ा। जब आगे बढ़ा तो तकरीबन उन्होंने 1657 में अल्लाह अकबर कबीरा
अल्लाह अल्लाह बंगाल के बादशाह से उन्होंने कुछ ना कुछ उस पर इल्जाम लगाकर उस पर इल्जाम लगाया और इल्जाम लगाने के बाद में अल्लाह अल्लाह उसको वहां से माजूल कर दिया गया। फिर ये शाह आलम बादशाह के पास पहुंचते हैं, इन्होंने अपना रीज़ा पेश किया, अब उड़ीसा, बिहार, इलाहाबाद में हुकूमत हमारी होगी, बंगाल में हुकूमत हमारी होगी। अल्लाह अकबर कबीरा। ये अंग्रेज बंगाल से निकलकर अब इनकी हुकूमत बंगाल पर भी हो गई, इनकी हुकूमत अल्लाह अल्लाह उड़ीसा पर, इनकी हुकूमत बिहार पर, इनकी हुकूमत इलाहाबाद पर। अब ये थोड़े आगे आगे और चलते हैं, इन्होंने जो मुगलिया बादशाह थे आपस में लड़ाना शुरू कर दिया, इन्होंने अपनी पुरानी चाल शुरू कर दी। अल्लाह अल्लाह जब इन्होंने आपस में लड़ाया दौर कुछ आगे बढ़ता है। 1756 में इन्होंने पूरे हिंदुस्तान में कब्जा कर लिया। अल्लाह अकबर कबीरा। जब इन्होंने पूरा हिंदुस्तान में कब्जा कर लिया, अब इन्होंने अपनी जुल्म और बर्बरियत का नंगा नाच नचाना शुरू कर दिया। मुसलमानों पर जो इन्होंने जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ ढाए, मुसलमानों को जो सताया गया, अब इन्होंने ये देखा जो हमें भगा सकते हैं उनको किस तरीके से मारा जाए। अब इन्होंने प्लानिंग पे प्लानिंग बनाना शुरू कर दी, किसको खत्म किया जाए। अल्लाह 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 अकबर कबीरा। तो उस दौर में जब पूरा हिंदुस्तान अंग्रेजी तसल्लुत का गुलाम हो चुका था, हिंदुस्तान का एक एक बच्चा, हिंदुस्तान का एक एक बाशिंदा बड़ा परेशान था, क्या किया जाए, क्या किया जाए। हिंदुस्तान जो सोने की चिड़िया कहलाता था, हिंदुस्तान जो पूरी दुनिया में मशहूर था, अब वो अंग्रेजों का गुलाम बन चुका है। अल्लाह अल्लाह क्या किया जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। लोग उठते थे लेकिन उनकी आवाजों को दबा दिया जाता था, हर एक दूसरे के ऊपर डालते थे कि तू आवाज बुलंद कर, तू अलम बुलंद कर, तू आवाज बुलंद कर। किसी में इतनी हिम्मत न थी जो अंग्रेजों का सामना कर लेता, इसलिए जो अंग्रेजों का सामना करता था उसे जेल में डाल दिया जाता था, उसे चौराहे पर फांसी लगा दी जाती थी। जब पूरे हिंदुस्तान में अंग्रेजी तसल्लुत छा गया और पूरे हिंदुस्तान को नौकर और गुलाम बना लिया गया। अल्लाह अकबर कबीरा। उस दौर में अल्लाह अल्लाह देखा जाए किन्होंने इनकलाबी सूरत पैदा की थी, किन्होंने इनकलाबी नारा दिया था, किन्होंने जिहाद का फतवा दिया था। अब हम अगर भगोर पढ़ते हैं तो पता ये लगता है अल्लाह अकबर कबीरा। हिंदुस्तान के अंदर बड़े बड़े अमीर थे, हिंदुस्तान के अंदर दुनिया भी बहुत बहुत पढ़े लिखे थे, हिंदुस्तान के अंदर अल्लाह अकबर कबीरा बड़े बड़े वुज़ारा थे। लेकिन कौन है ऐसा अल्लाह का बंदा जो इनकलाबी नारा लगाए? कौन है ऐसा जो अंग्रेजों के सामने मुंह खोल के बात करे? कौन है ऐसा जिसे अपनी जान की परवाह ना हो? कौन है सामने आए जिसे अपनी फैमिली की परवाह ना हो? कौन है ऐसा जिसे जो सामने आए अंग्रेजों के जिसे अपनी मिल्कियत की परवाह ना हो? अल्लाह अल्लाह। अब आओ दिल्ली चलते हैं, दिल्ली की सरजमी से, दिल्ली की जामा मस्जिद से सबसे पहला नारा लगाने वाला, जिहाद का फतवा जारी करने वाला वो कोई अमीर नहीं था, वो कोई मालदार नहीं था, एक मौलाना अल्लामा फजल हक खैराबादी था जिसने दिल्ली की सरजमी से एक नारा लगाया था, अब हम गुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब हम तसल्लुत बर्दाश्त नहीं करेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। दिल्ली की जामा मस्जिद से अल्लामा फजल हक खैराबादी ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था। अब इन्हें देखा जाए, अल्लामा फजल हक खैराबादी कौन है? अल्लाह अल्लाह पता लगता है ये यजीदी नहीं है बल्कि ये इमाम हुसैन के नक्शे कदम पर चलने वाले। जब झूठ बढ़ जाए, जब दगा बढ़ जाए, जब जुल्म बढ़ जाए, जब बर्बरियत बढ़ जाए, जब औरतों की इज्जतों को छीना जाए, जब बहनों के दुपट्टों को छीना जाए तो फिर गुलाम नहीं बनना चाहिए। करबला के हुसैन को एक इनकलाबी नारा लगाना चाहिए। हम मर तो सकते हैं लेकिन अपने ईमानों का फीमता नहीं कर सकते। सुभान अल्लाह। नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने गरीब नवाज, जश्ने शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस, जश्ने आज़ादी, जश्ने आज़ादी। हिंदुस्तान में इनकलाबी नारा लगाने वाला कोई यजीदी नहीं था, वो सच्चा पक्का हुसैनी अल्लामा फजल हक खैराबादी था। अगर उसके इल्म की बात की जाए तो उसके इल्म में अबू अली सीना नजर आता है, उसके इल्म में इमाम गजाली नजर आते हैं, उसके इल्म में इमाम आजम अबू हनीफा नजर आते हैं। अल्लाह अल्लाह आपकी ज़हानत और फतानत देखी जाए तो एक कमाल रखते हैं। जब अल्लामा फजल हक खैराबादी ने दिल्ली की जामा मस्जिद में अल्लाह अकबर कबीरा एक इनकलाबी फतवा दिया था,
पूरे हिंदुस्तान में अल्लाह अकबर कबीरा। जब अल्लामा फजल हक खैराबादी का फतवा घूमता है, अब शहजादे भी बाहर निकलने लगे, लोगों की हिम्मत बढ़ गई। कहा किसी मौलाना ने, किसी कारी साहब ने, किसी अल्लामा ने, किसी सच्चे पक्के मुसलमान हुसैनी गुलाम ने दिल्ली की जामा मस्जिद से एक नारा दिया है, अब अंग्रेजों की गुलामी कबूल नहीं है, अब अंग्रेजों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अल्लाह अल्लाह 90,000 पुलिस को, 90,000 सिपाहियों को दिल्ली की जामा मस्जिद पर मुतय्यन किया गया था। और उन्हीं जलसा सुनने वालों में से, उन्हीं नारा सुनने वालों में से जो मस्जिद में मौजूद थे, भाई अल्लाह अकबर कबीरा, उन्हीं में से एक ने अल्लाह अकबर कबीरा जाने के बाद अल्लाह अल्लाह अंग्रेजों को यह खबर कर दी थी कि अल्लामा फजल हक खैराबादी ने तुम्हारे खिलाफ फतवा दिया है। आज के दौर में भी ऐसा होता है, हम जुमे में जब ऐलान करते हैं ना, जब जुमे में हम कोई पैगाम देते हैं, हमारी तकरीरों को लोड करके, हमारी तकरीरों को रिकॉर्ड करके तोखियों में पहुंचाया जाता है, थानों में पहुंचाया जाता है। मुझे बताओ, ये मुखबिरी करने वाले, ये दंगा फसाद, अल्लाह अकबर कबीरा, तरह तरह की बुराइयां फैलाने वाले, अब मैं तुम्हें बता रहा हूं, कोई और नहीं होते, अपनों में से ही होते हैं, ये आस्तीन के सांप होते हैं। अल्लाह अल्लाह, जब अल्लामा फजल हक खैराबादी की तलाश की जाने लगी, आप अपने खानदान को लेकर अल्लाह अकबर दिल्ली से निकल गए। दिल्ली से निकलने के बाद आप अलीगढ़ पहुंचते हैं, तकरीबन वहां 17 या 15 दिन रहते हैं, फिर आप अपने खानदान को लेकर बदायूं शरीफ आ जाते हैं। अल्लाह अल्लाह, आप 2 साल मुसलसल 2 साल रोडों पे फिरते रहे, आपको घर मयसर नहीं हुआ, आपको मकान मयसर नहीं हुआ। मुझे बताओ, अल्लामा फजल हक खैराबादी का गुनाह किया था। आज दुनिया कहती है, अरे हिंदुस्तान की हिस्ट्री तो पढ़ो, अंग्रेजों के खिलाफ किसने लड़ाई का फतवा दिया, किसने जिहाद का फतवा दिया। अल्लाह अल्लाह, 2 साल के बाद आपको कैदी कर लिया गया, आपको अरेस्ट कर लिया गया, और कुछ दिनों के बाद मुकदमा चला। मुकदमे के बाद जब जज के सामने पेशी हुई ना, अल्लाह अकबर, जो जज था कुर्सी पर बैठा था, जजमेंट की कुर्सी पर, वो आपका शागिर्द निकला। उसने कहा, हुजूर अगर बचना चाहते हो ना तो झूठ बोल दो, मैंने फतवा नहीं दिया है। अगर बचना चाहते हो तो झूठ बोल दो, मैंने जिहाद का फतवा नहीं दिया है। अल्लामा फजल हक खैराबादी हुसैनी शेर था, हुसैनी, यजीदी कुत्ता नहीं, बल्कि हुसैनी शेर था। और जब हुसैनी शेर होता है, वो ना 1 से डरता है, ना हजारों से डरता है, ना लाख से डरता है। उन्होंने कोर्ट में ललकार कर कहा था, तू मेरा शागिर्द जरूर है, मुझे मालूम है मैंने जो काम किया है, मुझे मालूम है मेरी प्रॉपर्टी छीन ली जाएगी, मुझे मालूम है मुझे सताया जाएगा, मुझे मालूम है फांसी चढ़ जाएगी, लेकिन अल्लामा फजल हक खैराबादी ने जज के सामने, अदालत के सामने ये कहा था, झूठ नहीं बोलूंगा। इसलिए झूठ से इमाम हुसैन ने नफरत की है, दगा से इमाम हुसैन ने नफरत की है। और आज भी मैं अदालत में खड़े होकर बोलूंगा, हाँ, अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहला फतवा दिल्ली की जामा मस्जिद से किसी ने किया है तो अल्लामा फजल हक खैराबादी ने किया है। यह है हुसैनी इनकलाब पैदा करो। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह अल्लाह, जज ने फैसला दिया और उनको फांसी की सजा सुनाई गई। कैसी? अल्लाह अकबर कबीरा, जजीरा इंडमैन, काले पानी में अल्लाह अकबर कबीरा उनको सजा सुनाई गई और वहां पर आप शहीद हो गए। अब देखो अल्लामा फजल हक खैराबादी कौन है, ये सच्चे पक्के हुसैनी है ना, तो जहां जहां इनकलाब पैदा होगा वहां वहां आका इमाम हुसैन का फैजान होगा। अल्लाह अल्लाह, आगे चलिए। एक अहमदुल्ला शाह, मौलाना अहमदुल्ला शाह मदारसी है, अल्लाह अकबर कबीरा। इन्होंने भी अंग्रेजों के खिलाफ ऐलान जिहाद का अलम बुलंद किया था, अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन इनकी एक खुसूसियत थी, वो खुसूसियत ये थी, इन्होंने अपने साथ हिंदू भाइयों को भी अपने साथ जिहाद में लिया था। अल्लाह अल्लाह, और इनका मामला ये हो गया था, इन्होंने आधे से ज्यादा लखनऊ पर कब्जा कर लिया था। अल्लाह अकबर कबीरा। अंग्रेजों के खिलाफ ये शेरे बब्बर बन के नजर आ रहे थे, अंग्रेजों की कमर तोड़ते हुए नजर आ रहे थे। अंग्रेजों ने सोचा कि क्या किया जाए, अगर अहमदुल्ला शाह मदारसी जैसे अगर हिंदुस्तान में 10 पैदा हो गए ना, ये हमें एक ही हफ्ते में भगा कर छोड़ेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर उन्होंने क्या किया, जो साथ के रहने वाले थे उनको खरीदा गया। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह अल्लाह, अहमदुल्ला शाह को भी अल्लाह अकबर कत्ल कर दिया गया। अल्लाह अल्लाह, ज्यादा दूर मत जाओ, आओ मुरादाबाद की सरजमी पर चलो। तुमने एक नाम सुना होगा जिसका नाम है सैयद किफायत अली मुरादाबादी अली रहमान, नाम तो सुना है ना। कल शहीद थाना कल शहीद आज भी वहां पर मौजूद है। अल्लाह अकबर कबीरा। इन्होंने जब अपनी आंखें खोली थी ना, इन्होंने देखा अंग्रेजी तसल्लुत पूरे हिंदुस्तान पे छा गया है, मेरा शहर बड़ा परेशान है, अंग्रेजों का गुलाम बना बैठा है। अल्लाह अल्लाह, मुरादाबाद की सरजमी से अंग्रेजों के खिलाफ अज़्म मुसम्मम करने वाला वो कोई और नहीं था, वो हुसैन के खानदान का, हुसैन
हुसैन के घर का सैयद किफायत अली मुरादाबादी अली रहमत था, जब उन्होंने आवाज को बुलंद किया, जब उन्होंने अपनी आवाज को उठाया, अल्लाह अल्लाह उनको कैद कर लिया गया। कैद करने के बाद उनको तरह तरह की अजियतें दी गई, उनको तरह तरह की तकलीफें दी गई, बेशुमार उन पर जुल्म किए गए। न जाने अरे हजारों तूफान आए, लाखों आंधियां चली, अल्लाह अकबर कबीरा। हद तो ये कर दी गई, एक चौराहे पे उनको लाया गया और चौराहे पे लाने के बाद में सारे शहरियों के सामने अल्लाह अल्लाह उनको फांसी के फंदे पे लटकाया गया। अब उनसे आखिरी विश मालूम की गई, ये तो बताओ तुम्हारी आखिरी तमन्ना क्या है? क्या तुम्हें जान की परवाह नहीं है? क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता है? क्या प्रॉपर्टी चाहिए? क्या विरासत चाहिए? क्या मिल्कियत चाहिए? अल्लाह अल्लाह अल्लामा काफी किफायतुल्लाह मुरादाबादी ने कहा था, नादान बोर होते हैं जो अपने दीन का सौदा कर ले, नादान बोर होते हैं जो अपने मुल्क का सौदा कर ले। हमारी रगों में हुसैन का खून दौड़ रहा है, हम हुसैन के घर वाले हैं। जब हुसैन अपने पूरे घर वालों को, खानदान को लेकर दीन बचाने के लिए करबला जा सकता है, किफायत अली मुरादाबादी अपना हिंदुस्तान बचाने के लिए अपनी गर्दन कटा सकता है। और अल्लाह अल्लाह किफायत अली मुरादाबादी ने कहा था, नादान तुम ये समझते हो मुझे शहीद करके तुम पूरी जिंदगी रहोगे, इस दुनिया में खुशो खुर्रम रहोगे या पूरे हिंदुस्तान पर काबिज रहोगे? अल्लामा काफी किफायतुल्लाह मुरादाबादी ने लिखा था, नादान सुन ले, जा तो रहा हूँ लेकिन दुनिया को कचन शेर देकर जा रहा हूँ। अल्लामा काफी किफायतुल्लाह ने जाने से पहले ये कहा था, कोई कुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई कुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा।